आप यार बच्चों इसको ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। आप लोग को देखिए हम फिर भी कोशिश करते हैं ना कि औरों से कम समय लें, ठीक है, और अच्छे से आप लोग को समझा भी दे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसीलिए हम जैसे कि बना कर लाते हैं, ठीक है, और मतलब आप लोगों को ना एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जो भी टाइम है, जितना भी मिनट का वीडियो है, ध्यानपूर्वक देखिए और एक एक चीज़ों को यहाँ से समझ कर जाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको समझना प्यारे बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको समझ में नहीं आया तो प्यारे बच्चों हमको बताना आप लोग के लिए इस तरह से मतलब कि एक बेकार चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझिए और प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग को 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आपसे, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्न वाली प्यारे बच्चों 15.5 का क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आप लोग याद करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि ऐसे पेंट किया गया है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ से यहाँ प्यारे बच्चों आप लोग को क्या दिया हुआ है 12 मीटर, यहाँ से यहाँ क्या है 6 मीटर, ठीक है। ये पूरा कितना है 14 मीटर, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है वही उसी तरह से नीचे वाला भी हो जाएगा। तो देखो 12 और 6 क्या हो गया 18, यानी पूरा 18 है प्यारे बच्चों। तो उसी तरह से यहाँ से अगर यहाँ से प्यारे बच्चों अगर यहाँ पूरा ले तो कितना होगा 18 मीटर होगा यहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ वाला, ठीक है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, तो 8 और 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग का 14 है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसका क्षेत्रफल पूछा है, पूरे का क्षेत्रफल ना पूछ के। तो देखो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, देखो आसानी के साथ निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो देखो आयत की लंबाई प्यारे बच्चों आप लोग का कितना दिया हुआ है यहाँ पे आयत। अब आयत सर जी, आयत यानी कि आयताकार है ना है, तो आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है, देखो 18 है, वही वाला दिया है, वो वाला 14, तो 14 बड़ा है क्या 18, तो 18 को लंबाई मान लेंगे, ठीक है। और चौड़ाई यानी कि पहले जो बोला 14 का 14 कैसे, तो 12 और 6 जुट के मतलब 18 हुआ है, और ये 6 और 8 जुट के क्या हुआ 14 हुआ, ठीक है। ये आप लोग को बताया जा रहा है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एल गुने भी होता है। तो पहले बच्चों 18 गुने 14 करेंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये गुना कर लीजिएगा तो आप लोग भी पता चल जाएगा कि 252 मीटर ही स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या आपका है कि पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा तो हम लोग का इसका क्षेत्रफल गया है ना, अभी हम पूरे का निकाले हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे लिखे हैं प्यारे बच्चों कि आयत यहाँ पे चलिए लिख रहे थे, ठीक है। आयत में बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये वाला त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, और दोनों कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब ये जब ये 90-90 है तो ये क्या हो जाएगा बी एच, एगो कोई हो जाएगा, कोई बी होगा एगो, दोनों में से कोई, और एगो एच हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी दोनों में भी कोई एगो बी होगा, कोई एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है 14 है और इसका 6 है, ठीक है। और इसका प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना है 12 है यहाँ से यहाँ, और ये आप लोग का 8 है, तो आराम से आ जाएगा है ना। तो दोनों का क्षेत्रफलों का योग करेंगे तो हाफ बी एच होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाफ का हाफ। और प्यारे बच्चों कॉमन ले लिया दोनों में से हाफ, ठीक है। और बी एच क्या हो गया अंदर रह गया, जोड़ दिए हैं दोनों को। तो बी एच बड़का मतलब इधर वाला के लिए पहले निकाल रहे हैं, ई वाला के लिए। तो बी का मान 8 और एच का मान प्यारे बच्चों ई लिए हैं, ठीक है। मतलब ये आधार इसको ले लिए हैं और ऊंचाई इसको ले लिए हैं। आधार का मान 8 और ऊंचाई का मान 12, तो 8 गुने 12, ठीक है। और प्लस का प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पे बी और एच क्या है, तो ये अब ई बी माने हैं और ये एच, यानी कि ये 14 मीटर आधार है और ये आप लोग का 6 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 गुने 6 कर दिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हाफ का हाफ और ये अंदर वाला का गुना करेंगे तो 12 8 96 और ये 14 6 का 84, तो ये दोनों अंदर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 180, और ये 1/2 का 1/2 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, तो 90 बार में 180 होता है, ठीक है। यानी कि 90 मीटर स्क्वायर आ गया हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों आप लोग ही बताओ दिमाग लगा के कि पूरा आयत है, आयत में से ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल आया उसको घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को नहीं पता हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हम लोग किए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल में से पूरे आयत है ना उसका क्षेत्रफल में से क्या किए प्यारे बच्चों, मतलब कि दो त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल का योग जो है उसको क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। तो 252 मीटर स्क्वायर में से 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या है 252 मीटर स्क्वायर। अब उसमें से ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 90 मीटर स्क्वायर, तो उसको घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, जो हमारा आएगा 162 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, दोस्तों के पास शेयर नहीं किया हो, तो प्यारे बच्चों कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग